दक्षिणी गुजरात में मूसलाधार बारिश ने बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। कई इलाके ऐसे हैं जहां जल जमाव से हालात बहुत ज्यादा बिगड़ने लगे हैं। वलसाड़, नवसारी, सूरत, वापी और डांग में बाढ़ से अब लोग परेशान हो चुके हैं, जिसका खतरा सबसे ज्यादा निचले इलाकों में मंडरा रहा है। और इसी की वजह से सूरत में करीब 5 लाख लोग बाढ़ से इस वक्त प्रभावित हैं। लगातार हो रही झमाझम बारिश से सूरत के कई इलाके बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। गुजरते समय के साथ हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। जल भराव की जो परिस्थिति है वो देखने मिल रही है। आप देख सकते हो सीधी तस्वीर पर्वतगाम इलाके की है, जहाँ पे यहाँ पे कमर तक की जो पानी है वो पानी यहाँ पे भरा गया है। सूरत की सड़कों का हाल ये है कि लोगों की कमर तक पानी भर चुका है। रिहायशी इलाकों में सोसाइटी के साथ लोगों के घर डूबने लगे। आने जाने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। લોકો જઈએ છે મારા મામાના ઘરે। પરિસ્થિતિ બહુ ખરાબ છે, અંદર બહુ જ પાણી આવી ગયું છે, બહુ જ ખરાબ છે। સામાન બધો સાથે લઈને જઈએ છીએ, સામાન બધો ઉપર ચડાવી દીધો છે। एक रिलेटिव के घर पे जा रहे हैं, बस यहाँ पे अभी रह नहीं सकते। वो सही कह रहे हैं ना, कॉकरोच पार्टी, अगर नाला उभर गया तो कॉकरोच तो बाहर निकलेगा वाला सीन है। बाढ़ से जनजीवन ही प्रभावित नहीं बल्कि दक्षिणी गुजरात के कई इलाकों में बाढ़ का खतरा इतना ज्यादा बढ़ गया कि लोगों को बचाने के लिए एनडीआरएफ ने मोर्चा संभाला। गुजरात में एक बार फिर से बारिश का दौर लगातार देखने को मिल रहा है। ये जो लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है उसका नतीजा ये है कि नदी और नाले इस वक्त उफान पर आ चुके हैं। कई शहरों पर बाढ़ के पानी ने अपना कब्जा जमा लिया है। घरों में कैद लोगों को एक बार फिर से साल 2024 में आई विनाशकारी बाढ़ जैसा अब डर सता रहा है। बाढ़ बारिश का सबसे ज्यादा असर प्रदेश के वलसाड़ जिले पर दिख रहा है, लेकिन साथ ही सूरत, नवसारी, वापी और पंचमहाल भी पूरी तरह से प्रभावित हैं। वलसाड़ में तो पिछले 24 घंटे में करीब 42 इंच बारिश दर्ज की गई है। लोग घरों की बालकनियों से अपनी तरफ बढ़ते इस खतरे को देखकर सिहर जा रहे हैं। दक्षिण गुजरात के इस जिले में पिछले 3 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से औरंगा नदी उफान पर है। सोसाइटी की पार्किंग में खड़ी गाड़ियां हो या सड़क किनारे खड़े वाहन, सबने जल समाधि ले ली है। दुकानों में पानी भर गया है, बाजार, दफ्तर, स्कूल बंद हो गए हैं। नवसारी में तो पानी का बहाव इतना तेज है कि कारें बाढ़ के पानी में बहती नजर आए। तो वापी जाने वाली एक बस बीच सड़क ब्रेक डाउन हो गई, जिसके बाद पैसेंजर्स का रेस्क्यू किया गया। सूरत में बाजार, घर, दफ्तर पूरी तरह से जलमग्न और सड़कों पर वाहन सैलाब में रेंगते नजर आए। तो गुजरात में लगातार हो रही बारिश से ट्रैफिक पर भी बुरा असर पड़ा है। कार तो इस तरह की तस्वीर कार में तो देखने को मिल ही रही है, लेकिन बाइक भी अब डूब गई है। अहमदाबाद में बारिश के बाद इतना जल जमा हुआ है कि बसें तक डूब गई। इन दोनों तस्वीरों को देखकर यहां हुई बारिश और उससे उपजे हालात को आसानी से समझा जा सकता है। बारिश के बीच निकली ये बसें बच्चों को स्कूल तो सही सलामत पहुंचाने में कामयाब रही, लेकिन वापसी में सैलाब के आगे इन्होंने घुटने टेक दिए। अंडरपास और निचले इलाकों से गुजरने के दौरान ये बस ऐसी फंसी कि रेस्क्यू के लिए ट्रैक्टर मंगवाना पड़ गया। पहले बच्चों को खिड़की से ट्रैक्टर पर निकालने की कोशिश की गई, लेकिन ये प्रयास कारगर नहीं लगा। इसके बाद ट्रैक्टर बैरंग लौट आया। दूसरी तरफ मायूस स्कूली बच्चों के पास बस में बैठकर मदद पहुंचने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। हालांकि इस रेस्क्यू को देखने के लिए दोनों तरफ बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए। अब दूसरी तरफ एक और बस अंडरपास से गुजरने के वक्त पानी में डूबकर बंद हो गई, जिसके बाद मुसाफिरों को वहां से किसी तरह सुरक्षित निकाला गया। मॉनसून की ये बारिश पहाड़ों पर हादसों की वजह भी बन रही है। जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश तक की बात की जाए तो आफत काल ऐसा लगता है इस वक्त चल रहा है। कहीं सड़क हादसे हो रहे हैं तो कहीं पर पहाड़ दरक रहे हैं। पहाड़ों पर हो रही बारिश किस कदर तबाही का रास्ता खोल रही है, ये 4 वीडियो उसकी गवाही दे रहे हैं। कहीं उफनती नदी में ट्रक गिर गया तो कहीं दरकते पहाड़ लोगों को डरा रहे हैं। दर्दनाक हादसे का ये वीडियो मनाली का है, जहां बारिश के बाद सड़कों पर बढ़ी फिसलन से एक ट्रक नदी में जा गिरा। इस दर्दनाक हादसे में पिता बेटे की मौत हो गई। अब पहाड़ों को डरा रहा ये लैंडस्लाइड देखिए। वीडियो जम्मू कश्मीर के बारामूला का है, जहां बारिश के बाद पहाड़ का एक हिस्सा टूटकर गिर पड़ा। कुछ ऐसा ही हाल उत्तराखंड का भी है, जहां बारिश के बाद पहाड़ टूट रहे हैं। देखिए कैसे अचानक से पहाड़ का एक हिस्सा दरक कर नीचे आ गया। सड़क पर मलबे का ढेर आने से रोड ब्लॉक हो गई। हिमाचल की नदियों का हाल देखिए, कैसे नदियों में तेज बहाव के कारण एक जिंदगी फंस गई थी, जिसे रेस्क्यू चलाकर सुरक्षित निकाला गया।